हेलो एवरीवन। हाफमैन आइसोसाइनाइड संश्लेषण कुछ प्रकार के एमीनों का पता लगाने और उनकी पहचान के लिए उपयोगी है। ये एमीन मर्क्यूरी क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके एक दुर्गंध युक्त उत्पाद देते हैं जो उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है, लेकिन ये सभी एमीन इस परीक्षण को नहीं देते हैं। यह परीक्षण क्या हो सकता है और यह केवल कुछ एमीनों तक ही क्यों सीमित है, आइए जानें। उद्देश्य: कुछ अभिक्रियाओं का अध्ययन करना जिनका उपयोग एमीनों की उपस्थिति विशेषकर विलयन में प्राथमिक एमीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया: यह एक अभिलक्षणिक अभिक्रिया है जो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर प्राथमिक के साथ साथ द्वितीयक एमीन देता है। एक फ्लास्क में एथिल एमीन और मर्क्यूरी क्लोराइड का मिश्रण लें। इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं और हल्का गर्म करें। एक एमीन के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को CS समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और एथिल आइसोथायोसाइनेट मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl के साथ बनता है। यहाँ बनने वाले एथिल आइसोथायोसाइनेट से सरसों के तेल जैसी गंध आती है और इसीलिए इस अभिक्रिया को हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देता है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया: आइए अब एक अभिक्रिया का अध्ययन करें जो केवल प्राथमिक एमीनों द्वारा दी जाती है और इसीलिए प्राथमिक एमीनों की पहचान के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है। इस अभिक्रिया में मेथिल एमीन जैसे प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है। अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड और जल के साथ आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमीन, जिसे मेथिल कार्बिनेमीन कहा जाता है, देता है। यहाँ बनने वाले कार्बिलेमीन में एक विशिष्ट वमनकारी गंध होती है जो इस अभिक्रिया का उपयोग करते समय प्राथमिक एमीन का पता लगाना आसान बनाती है। कार्बिलेमीन परीक्षण के अलावा प्राथमिक एमीनों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अन्य अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड के साथ उनकी अभिक्रिया पर शिफ्ट क्षारक बनाती है। इस अभिक्रिया को करने के लिए मेथिलेमीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो H+ और C आयनों के रूप में मौजूद हैं, युक्त विलयन में एसिटल्डिहाइड मिलाएं। एसिटल्डिहाइड एक ध्रुवीय अणु है जिसके कार्बन परमाणु पर Δ+ आवेश होता है, जबकि इसके ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है। मेथिलेमीन नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म के साथ एक नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार एसिटल्डिहाइड के धनात्मक कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। यह नाभिक रागी योग इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म को स्थानांतरित करने का परिणाम है जो पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच साझा किया गया था। उस पर इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त युग्म के कारण ऑक्सीजन अब ऋणात्मक आवेशित हो जाता है और इसके अलावा अणु के भीतर प्रोटॉन स्थानांतरण होता है। इस स्थानांतरण के दौरान एक एमीन से एक प्रोटॉन की हानि होती है और वह ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसके साथ एक एकाकी युग्म साझा किया जाता है। ऑक्सीजन में अब इलेक्ट्रॉनों के 2 एकाकी युग्म हैं। इनमें से एक युग्म आने वाले हाइड्रोजन आयन के साथ साझा किया जाता है जो विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में उपस्थित है। अणु आगे जल का त्याग करता है और एक H+ आयन, एक हाइड्रोनियम आयन और शिफ्ट क्षारक नाम का एक यौगिक बनाता है जो विलयन को मैजेंटा गुलाबी रंग देता है। इस प्रकार प्राथमिक एमीन की उपस्थिति की पुष्टि विलयन के रंग में रंगहीन से गुलाबी रंग में परिवर्तन से होती है। सारांश: हमने निम्नलिखित 3 अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है जिनका उपयोग एमीनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जिसमें एथिल आइसोथायोसाइनेट के निर्माण से प्राथमिक या द्वितीयक एमीन का पता लगाया जाता है जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, जिसमें एक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक एल्कोहलिक पोटाश के साथ अभिक्रिया करके कार्बिलेमीन बनाता है जिसमें एक विशिष्ट वमनकारी गंध होती है। एमीनों की एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से गुलाबी रंग का शिफ्ट क्षारक बनता है। क्या आप जानते हैं कि हिंसबर्ग परीक्षण जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद कर सकता है, सल्फोनामाइड निर्माण पर आधारित है? इसके बारे में जानने के लिए आगामी वीडियोस देखें।